Good morning, students. I'm once again with you. Students, अब आपको इस चैप्टर में जो सड़क परिवहन है उसमें सड़कों के प्रकार ये चीजें आप देखेंगे। तो बताया कि भारत विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाला देश है, यानी सड़क नेटवर्क में भारत दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है और निर्माण तथा व्यवस्था की दृष्टि से सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि रेल परिवहन की सीमा होती है, वहाँ तक सामान को हम ले जा ला सकते हैं, लेकिन सड़क के थ्रू हम अपने गांव या घर तक भी किसी वस्तु को ले जा और ला सकते हैं। तो ये अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन में सड़क परिवहन का महत्व अधिक है, क्योंकि रेलवे लाइन की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत कम होती है और सड़कें जो हैं वो उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाई जा सकती हैं। कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़कें सस्ती पड़ती हैं। सड़कें घर घर पहुंच सकती हैं या पहुंचती हैं। तो अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। सड़कें ही रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को परस्पर जोड़ती हैं, क्योंकि जो समुद्री परिवहन है वो हर जगह संभव नहीं है, वायु परिवहन है हर जगह संभव नहीं है। तो इनको जोड़ने का कार्य जो है वो सड़कें ही करती हैं। तो भारत में 6 प्रकार की सड़कों का वर्णन किया गया है, या 6 प्रकार की सड़कों को जो है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला नंबर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम सड़कों के प्रकार में पहली प्रकार की जो सड़क है वो है स्वर्णिम, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। तीसरा राजमार्ग। चौथा जिला मार्ग। पांचवा अन्य मार्ग। पांचवा है सीमांत सड़कें। सीमांत मार्ग। और छठा है आपका अन्य
या ये 6 प्रकार की लेयर सड़कें हैं। भारत की जो सड़कें हैं वो 6 भागों में विभाजित की गई हैं। 6 भागों में स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी जो भारत के मेगा सिटी है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है और जो बड़े बड़े महानगर हैं उनको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, यानी ये चारों ओर के चतुर्भुज का मतलब है सभी दिशाओं से एक दूसरे को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर जो स्थित हिस्से हैं उनको परस्पर जोड़ते हैं। और फिर है राजमार्ग, यानी जो एक राज्य दूसरे राज्य को जिस सड़क के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है या परिवहन किया जाता है उसे राजमार्ग कहते हैं। जिला मार्ग, यानी उसके बाद आता है जिलों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जिले में जो सड़कें चलती हैं उनको जिला मार्ग कहते हैं। फिर सीमांत, यानी भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाले सीमांत सड़क संगठन द्वारा देश के सीमांत यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कुछ मार्ग बनाए गए हैं, ये सीमांत मार्ग कहलाते हैं। अन्य मार्ग जो छोटे छोटे मार्ग होते हैं। और सड़कें भी दो प्रकार की होती हैं। ये जो है वो हम कह सकते हैं सड़क वही होती है जो पक्की होती है, लेकिन छोटे स्तर पर सड़क दो प्रकार की होती हैं, यानी पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर कच्ची और पक्की सड़कों से मतलब नहीं है, सड़क के प्रकार यानी जो हमारी सभी तरह की सड़कें जो बनी हुई हैं, चाहे वो कच्ची हो या सीमेंटेड सड़क हो या कोलतार से बनी हो, उन सभी सड़कों को इतने भागों में विभाजित किया गया है, यानी 6 भागों में। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला मार्ग, सीमांत मार्ग सड़क और अन्य मार्ग या अन्य सड़कें। अब ये जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग परियोजना है, ये भारत ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने के लिए की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी इस साइड से उत्तर तक, यानी हमारा जो उत्तर दिशा में सबसे लास्ट में जो राज्य है, स्टेट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। और इस साइड में जो सबसे दक्षिण में जो हमारा स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो इनको 2 भागों में सड़कों को, एक है दक्षिण उत्तर गलियारा और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी तो ये उत्तर से लेकर के यानी जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से लेकर के जो लास्ट पॉइंट है हमारा देश की जो अंतिम सीमा है वो है कन्याकुमारी को जोड़ता है, वहाँ से सीधा चलता है। और दूसरा है पूर्व पश्चिम, यानी ये असम में जो सिल्वर स्थान है सिलचर, उसको राजस्थान पोरबंदर को जोड़ता है, यानी जो असम है वो हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर सब में लास्ट में पड़ते हैं ये राज्य, और गुजरात को जोड़ता है। इस महामार्ग
का प्रमुख उद्देश्य भारत की जो मेगा सिटी हैं, ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से एबव है, के मध्य की दूरी व परिवहन समय को कम करना। ये राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में, NHAI। दूसरा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर स्थित हिस्सों को परस्पर जोड़ते हैं। इनका जो निर्माण और रखरखाव है वो CPWD करती है। फिर और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी उसी तरह से फैले हुए हैं। इसमें इन राष्ट्रीय राजमार्गों को नाम दिए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है फिफ्टीन यानी 15। नेक्स्ट है आपकी राजमार्ग। इसमें जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको उस स्टेट की जो राजधानी है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बरेली। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। स्टूडेंट, बाय द वे रॉन्ग वर्ड मैं बोल गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो उस लखनऊ को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है। फिर आपकी सीमांत सड़कें, मैंने आपको बताया सीमांत सड़कें यानी जो किसी दूसरे देश की सीमा पर जो बनाई जाने वाली सड़कें होती हैं वो सीमा के अंत तक जाने वाली सड़कें। फिर अन्य सड़कों में हमारे जो गांव को जाने वाली है छोटी छोटी जो सड़कें होती हैं वो अन्य सड़कों में आती हैं। तो इस तरीके से इसमें जो अभी मैंने बताया था कि कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, तो प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर सड़कों के प्रकार। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकों द्वारा बनाई जाती हैं। इन सड़कों पर वर्ष भर आवागमन जारी रहता है। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में उपयोग के लायक नहीं रहती हैं क्योंकि उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। तो प्रति 100 वर्ग सड़क का जो घनत्व है हमारे देश में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई होती है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो सड़कों की लंबाई होती है उसको सड़क घनत्व कहते हैं। भारत में सड़कों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, यानी सड़कें जो हैं वो हर राज्य में एक जैसी नहीं है, या हर राज्य में सड़कें बराबर नहीं है। कहीं पर सड़क घनत्व बहुत अधिक है और कहीं बहुत कम है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट।